नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कार होंडा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। वो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। वो महिंद्रा की गाड़ी है और इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहा है वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का लुक देख लीजिए। ये लुक ये 3XO से इंस्पायर्ड गाड़ी है। लगभग सेम जो लेंथ विड्थ वगैरह है XUV 3XO का जो IC इंजन आता है, कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक में है और वो आपका IC इंजन में आता है। हाँ, अब सबसे पहले ग्रिल की हेडलाइट की बात करें तो सेम जो 3XO में आती है एज इट इज़ वही दिया हुआ है। कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया है। BI प्रोजेक्टर हेडलाइट और नीचे में यहाँ पे जो क्रोम फिनिश दिया है वो आपका कॉपर फिनिश में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेशन और DRL वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल में आपका क्रोम इंसर्ट दिया हुआ है। क्रोम वो आपका कॉपर क्रोम में बोलते हैं और जो लोगो है महिंद्रा का वो भी आपका कॉपर क्रोम में मिला है, ठीक है। यहाँ का जो ये फ्रंट बम्पर ये एज एसेसरीज का पार्ट है, ये गाड़ी का पार्ट नहीं है, आपको अलग से पे करना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए। अब चलते हैं साइड में। साइड की बात करें तो व्हील साइज वगैरह आपका लगभग सेम मिलेगा। ये 16 इंची का व्हील है इस एलॉय व्हील के साथ, ठीक है। और ये इस वेरिएंट की बात करें तो ये आपका AX5 वेरिएंट है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे बीच में आपका यहाँ पे आ जाएगा चार्जिंग का वो सॉकेट और यहाँ पे आप जो है गाड़ी को अपना चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। हर गाड़ी का जितने भी आती है सबका जो लगभग है चार्जिंग पिन वो लगभग सेम होता है, ठीक है। ये नहीं कि इस गाड़ी में अलग वो गाड़ी में अलग, वैसा नहीं होता है, ठीक है। टर्निंग इंडिकेशन आपका यहाँ पे मिरर पे आ जाता है, एजन मिरर। यार डोर हैंडल की बात करें तो सेम आपका जो फिनिशिंग है आपका AX5 मॉडल 3XO में, ये भी AX5 मॉडल 3XO में सेम वही वेरिएंट को यूज़ किया गया है, ठीक है। ऊपर में आपका जो रूफ रेल है वो आपको कंपनी फिनिशिंग कंपनी फिटेड मिल जा रहा है। ये आपका एज ए एसेसरीज का पार्ट है, इसको हम लोग रेन वाइजर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डोर वाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फिनिशिंग है AX5 मॉडल IC इंजन में सेम इलेक्ट्रिक में भी आपका सेम वही फंक्शन दिया हुआ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। जो फिनिशिंग उसमें था सेम एज इट इज़ वही दिया हुआ है, ठीक है। लुक पीछे में आपका कुछ कुछ चेंजेस है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये EV गाड़ी है तो यहाँ पे सबसे पहले EV का वेजिंग आ जा रहा है, ठीक है। अब पीछे का लोगो जो है वो आपका क्रोम फिनिश में यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन जो क्रोम है कॉपर क्रोम है, ठीक है। यही अंतर है। उसके बाद यहाँ पे भी XUV 3XO और उस मॉडल में भी आप देखे होंगे XUV 3XO का बेजिंग लगा हुआ होगा। हाँ, पीछे में बस यही चेंजेस है। यहाँ पे आपको ऊपर स्पॉइलर मिल जा रहा है, यहाँ हाई स्पीड स्टॉप लैंप मिल जा रहा है, उसके बाद वाइपर के साथ डिफर ये मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी लाइट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका वो अपना सेट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर दिया है। नीचे एक चीज़ चेंजन है, ये भी आपका कॉपर क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। ये आपका EV का ये कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि EV में ज़्यादा कॉपर यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो क्लियस एंट्री का होता है ना स्विच, वो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। इस गाड़ी में आप क्लियस एंट्री कर सकते हैं। जैसे पॉकेट में चाबी रहेगा, बटन प्रेस करिए और आप आराम से इसको ऐसे गेट खोल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में। डोर का हम बात करें तो यहाँ पे आपका पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जा रहा है। यहाँ पे पावर विंडो चारों का मिल जा रहा है। उसके बाद लॉक अनलॉक और मिरर लॉक विंडो लॉक का स्विच मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो है ORVM का स्विच मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको ORVM फोल्ड का स्विच मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश में मिल जा रहा है, जैसे कि हैंडरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये आपका ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। अब अंदर की बात करें तो अंदर में सब चीज़ एज इट इज़ जो आपका उस गाड़ी में देखे होंगे IC इंजन में AX5 में सेम वही इसमें दिया हुआ है। कुछ कुछ चेंजेस है वो हम आपको कहते हैं, ठीक है। अंदर की बात करें तो जैसे हम आप गेट के अंदर आते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग में आपका क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सब आपका शिफ्ट वगैरह वो सब यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको स्पीड मेंटेन क्रूज वाला वो सब सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपने IC इंजन में क्रूज देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी क्रूज का सेटअप वो सब आ जा रहा है, ठीक है। आप क्रूज सेट रिसेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ बीच में आपका महिंद्रा का लोगो वो भी आपका कॉपर फिनिश में दिया हुआ। उसके साथ साइड में थोड़ा ब्लू ब्लू दिया हुआ है, लग रहा है जैसे LED चल रहा है, लेकिन LED रहता नहीं है इसमें। इस साइड में आपका SCR वगैरह है, जो कि आपका वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह वो सब सारा चीज़ सेटअप कर सकते हैं। वॉइस मैसेजिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका आ रहा है इग्निशन की, ये आपका EV गाड़ी है, ये पार्किंग में लगा हुआ है, ये भी आपका इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कितना % वेटेज चार्ज है वो भी आपका बीच में दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आप बीच की बात करें तो जो टच स्क्रीन साइज आपका उस सब आपका IC इंजन में मिल रहा है, सेम एज इट इज़ यही दिया हुआ है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा कुछ फीचर्स का चेंजेस है, जैसे इसमें आपका टॉप मॉडल में ADAS वगैरह आ जा रहा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम के बीच में हर जगह पे आपको जहाँ पे यूज़ करने का चीज़ है ना, जैसे वॉल्यूम में ये आपका कॉपर क्रोम में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको फील कराए कि आप जो चला रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मिड की बात करें तो मिड में आपका यहाँ पे गियर लीवर आ जा रहा है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है सब प्रायः लगभग ऑटो शिफ्ट में ही आती है। तो यहाँ पे आपका गियर लीवर, इसमें 4 तरह का मोड मिल जाता है। एक आता है रियर, एक आता है न्यूट्रल, एक आता है ड्राइव, एक आता है पार्किंग, ठीक है। पार्किंग सबसे ऊपर में रहता है। हाँ, इसको आप जैसे ड्राइव करेंगे उस हिसाब से आपका आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा। मिड में यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हिल ट्रैफिक एरिया में बहुत मदद करता है। यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स आ जाता है, ये आपका कूलिंग नहीं रहता है,
इसका जो ऊपर मॉडल आता है AX7L, उस मॉडल में आपको यहाँ पे कूलिंग ग्लोव बॉक्स मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है, आप कहीं भी सोइएगा आपको फील नहीं होगा कि आपने जो है प्लास्टिक फाइबर वो छू रहा है। ठीक है, सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि बहुत अच्छा आपको लुक इनहेंस करता है। दूसरा चीज़ है कि आप कभी छुइएगा तो आपको फील नहीं होगा कि आप यहाँ पे फैब्रिक या कोई प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस गाड़ी का जो टॉप एंड मॉडल होता है ना, उसमें आपका हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। उस गाड़ी में आपका अडास वगैरह वो सारा चीज़ आता है। ये गाड़ी आपका लोअर वेरिएंट में रखा गया है, इसमें आपका अडास फीचर्स वगैरह नहीं आता है। इसमें कुछ कनेक्टेड कार वाला फीचर्स वो आपका आ जाएगा, लेकिन अडास वगैरह इसमें नहीं आ रहा है। इसमें जो आपका सनरूफ आता है वो आपका छोटा सनरूफ है। ठीक है, वो बड़ा वाला नहीं है। इसका जो टॉप एंड मॉडल है ना, उसमें आपको ये पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये पैनोरामिक सनरूफ आपका इस मॉडल पे नहीं दिया हुआ है, इससे ऊपर मॉडल में पैनोरामिक आ जाता है। बात करें तो जो आपका आईसी इंजन में मिलता है सेम एज इट इज स्पेस वही मिलता है। ठीक है, ये आपका कुशन वगैरह एसेसरीज का पार्ट है जो शोरूम में लगा के रखा हुआ है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल के हिसाब से है। इसमें जो सीट आता है वो आपका फैब्रिक का आता है। ठीक है, लेदरेट नहीं मिलता है, इसके टॉप एंड मॉडल में आपको लेदरेट मिल जाएगा। हाँ, अब चलते हैं बूट स्पेस के बारे में। बूट के बारे में इसकी बात करें तो बूट स्पेस सेम एज इट इज जो आपका आईसी इंजन में मिलता है सेम वही बूट स्पेस में जाता है। एक चीज़ हम आपको नया बताना चाहेंगे, इसका जो चार्जिंग होता है ना, वो चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, वो मिनी चार्जर है। ये देखिए, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ये मिनी चार्जर है, ये पूरा सील पैक है। कंपनी के साथ इस तरह आया था, कोई यूज़ नहीं कर सकता है इसको ऐसे ही। ठीक है, ये आपको मिनी चार्जर यहाँ पे मिल जा रहा है कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर इसमें बड़ा चार्जर ले चाहते हैं, दो और चार्जर का ऑप्शन है, जैसे 7.2 किलोवाट का चार्जर एक मिल जाता है, वो आप खरीद सकते हैं। वो आपका लगभग कुछ रेट का रेट हम मेंशन कर देंगे, हमको भी उतना ये नहीं पता है। और एक चार्जर आता है आपका 50 किलोवाट का, वो आपका लगभग 50 के। तो ये आपका ईवी गाड़ी है। ठीक है, इसमें आपका 150 PS का पावर आ जाता है, जो मोटर का पावर है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 310 न्यूटन मीटर टॉर्क का आता है। इसमें बैटरी पैक आपका 39। इस गाड़ी में आपका दो रेंज मिल जा रहा है। एक आप MIDC P1 का रेंज की बात करें तो वो 456 किलोमीटर है, और MIDC P2 रेंज की बात करें तो वो आपका लगभग 310 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। ठीक है, तो इस गाड़ी को हम इतना ओवरऑल बता सकते हैं कि ये आपका कंफर्टेबल लगभग बजट के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी का बजट की बात करें तो वो लगभग 13,85,000 के आसपास का एक शोरूम झारखंड मिल जा रहा है। AX5 मॉडल। अगर आप इसके ऊपर अपर मॉडल पे जा सकते हैं तो वो उसका थोड़ा सा प्राइस हाई है, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत सारा बढ़ जाता है। अडास आ रहा है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आ जा रहा है, स्काई रूफ आ जा रहा है। बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या होगा तो कमेंट में मेंशन करिए, अगली वीडियो में हम आपको वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।